afternoon. Welcome to welcome back to Living the Law of One. और आज हम शुरू करने वाले हैं इसका फर्स्ट चैप्टर। और इसके फर्स्ट चैप्टर में कार्ला बात करती हैं द थ्री डिस्टॉर्शंस, जो थ्री मेन चीज़ें हैं लॉ ऑफ वन की, उसके बारे में। और इस चैप्टर में वो थ्री डिस्टॉर्शंस की बात करती हैं। और पहला हिस्सा जो है वो है यूनिटी के, ये जो एकत्र, सुनाई दे रहा है ना? सॉरी। पहले चैप्टर में कार्ला बात करती हैं थ्री डिस्टॉर्शंस की, और इस सत्र में यूनिटी गेम बोर्ड, मतलब कि इन हम सब एक हैं, उस बारे में शायद मेरे ख्याल से वो उस बारे में बात कर रही हैं। बिकॉज इट्स कॉल्ड यूनिटी, आई बिलीव इट इज़ दैट। तो वो क्रिएटर के बारे में बात कर रही हैं, तो कैसे हम क्रिएटर के साथ एक हैं। और इसके अंदर कुओ कहते हैं कि आमतौर पे जब आप हमें क्रिएटर के बारे में पूछते हो तो हम क्रिएटर की बारे में ये कहते हैं कि क्रिएटर जो है वो खुद को जानने की और पहचानने की कोशिश कर रहा है, और अप्रिसिएशन, अपनी अप्रिसिएशन मतलब अपनी तारीफ देखना चाहता है, सुनना चाहता है, करना चाहता है। तो अप्रिसिएशन ऑफ इटसेल्फ मैं यही कहूँगी। तो वो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने छोटे छोटे टुकड़े जो है वो भेजता है ब्रह्मांड में, देखने के लिए कि इनका अनुभव क्या होता है। और इनके अनुभव की वजह से, इनके भावनाओं की वजह से, इनका रंग, एनर्जी का, ऑरा का रंग कैसा होता है। और इस तरह से अलग अलग रंगों की इंद्रधनुषी दुनिया उसने बनाई, जिनका अनुभव अलग है, जिनके पुनर्जन्म और जन्म होते रहते हैं। और ये जो कैनवस है, ये जो पेंटिंग बनाने के लिए आप जो लेते हो कैनवस या पैलेट, अलग अलग रंग हैं जिसके अंदर कौन से रंग से क्या गढ़ना है। इन रंगों से जो उसने आपको गढ़ा है, आप अपने आप में दुनिया से अलग हैं, पूरे ब्रह्मांड में दुनिया भर से अलग हैं। कोई दो चीज़ें एक सी नहीं हैं, अगर दो जुड़वा भी हैं तो उनमें भी बहुत फर्क होता है। तो ये आपको ये सिखाने के लिए कि इस ब्रह्मांड में आप जैसा कोई भी नहीं है, और आपको कोई ये सिखा नहीं सकता है जो आप अपना अनुभव यहाँ पर लेने आए हैं। आप अपनी सोच, अपने कर्मों के द्वारा और आपने जो अपने लिए तय किया है उसके द्वारा आप जो अनुभव करेंगे वो सभी एक दूसरे से जुदा हैं, और वो आपने गढ़े हैं, आपने सीखे हैं, सिखाए हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप पूरी दुनिया में एक अकेले हैं, आप जैसा दूसरा कोई भी नहीं। और ये इस वजह से रचयिता के लिए आपकी तरफ से एक गिफ्ट है, एक हिंदी में क्या कहते हैं गिफ्ट को? गिफ्ट है, प्रेजेंट है नहीं, तोहफा है। ये आपकी तरफ से रचयिता को एक तोहफा है जो वो बहुत चाहता है। क्या तोहफा है? आपके अनुभव, और आप अपने ऑरा के रंग को किस तरह से बनाते हो। आप अब जो हो उसके उससे जुदा कुछ और बनने की अगर कोशिश करो तो उससे क्रिएटर खुश नहीं होने वाला। कि आप हो तो अंदर से बड़े कड़वे और ऊपर से बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, उससे रचयिता को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना वो खुश होने वाला है। और अगर आप, हाँ, अगर आप कड़वे हो और जैसे हो वैसे आप जताते हो, तो आप अपना सत्य जी रहे हो,
आप अपनी असलियत जी रहे हो और दर्शा रहे हो, वो ज्यादा पसंद है क्रिएटर को, क्योंकि आप फेक नहीं कर रहे हो, झुठला नहीं रहे हो अपने आप को। अगर आप कुछ और हो और अब तक कुछ और दर्शाते हो, तो एक तरह से आप अपने आप को झुठला रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्रिएटर को झुठला रहे हो, क्योंकि आपको तो क्रिएटर ने बनाया है, या यूं कह लो कि क्रिएटर आपके अंदर है और वो इस तरह से है। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ऊपर से मुंह से बड़ी कड़वी बातें बोलते हो, डांटते हो, सबको डिसिप्लिन करते हो। अ, अगर वो अंदर से आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो अंदर से नहीं आ रहा है और बाद में आपको गिल्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, तो उससे क्रिएटर को खुशी नहीं होगी, उससे क्रिएटर को दुख होगा, उसे तकलीफ होगी, क्योंकि आपका एक एक दुख और तकलीफ रचेता अनुभव करता है। और आपकी खुलेपन से आपकी खुशी और आपका अपना अस्तित्व जो आप जीते हो हर पल में, वो भी क्रिएटर अनुभव करता है। इसके आगे मैं बताती हूँ। कार्ला कहती है, जिंदगी जो है उसे किस तरह से संतुलन से जीना है, और ये जो माया जाल का खेल हमें खेलने के लिए यहाँ भेजा गया है, उस खेल के बारे में, उस खेल के जो रूल्स हैं, उन्हें कैसे जीना है। आई एम सो सॉरी। उन्हें कैसे जीना है, इस बारे में वो हमें समझाने वाली है। अब वो कहती है कि इस माया जाल के मैट्रिक्स के खेल को खेलने के दो तरीके हैं। इसके दो पहलू हैं, तरीके नहीं, पहलू हैं। एक है आध्यात्मिक तौर पे इस जिंदगी को जीना, इस माया जाल को जीना, और इस तरह से जीना कि जो अ, सभ्यता, संस्कार या ईश्वर के तौर पे सही है, वो करना, वो चुनना कि आपको सही रास्ते जाना है या गलत रास्ते जाना है। और सही रास्ते जाना है तो उसे सही तरीके से चलना है उस सफर पर, और उस गेम को सही तरीके से खेलना है। और दूसरा पहलू है इस तीसरी घनत्वता की माया जाल को जीना। माया जाल को जीने से मतलब है कि आपकी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करना, आपके परिवार का ध्यान रखना, आपकी वो भी एक जिम्मेदारी है। और उसे जिम्मेदारी ना समझ के प्यार के द्वारा आपको जीना है। और उन चीज़ों को इकट्ठा करने की जो होड़ हम लोगों में होती है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, असल में हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। एक सर पे छत ज़रूर चाहिए, बारिश और ठंड से और धूप से बचने के लिए। चार दीवारी चाहिए, पर वो तो खैर पेड़ के नीचे या गुफा में भी जी जा सकती थी। चलो कोई बात नहीं, आपको एक घर चाहिए। घर के अंदर एक चटाई के ऊपर, पत्तों की चटाई पे, तिनकों की चटाई पे भी सोया जा सकता है। और नहीं तो चलो आपने एक गद्दा बिछा लिया। इतना सारा फर्नीचर जितना होता है आजकल हम लोगों के घरों में, इसकी असल में ज़रूरत नहीं है। और वो सामान जो हम इकट्ठा करते हैं उसे रखने के लिए जो बड़ी बड़ी अलमारियाँ, अब कायदे से देखा जाए तो अगर हम रोज़ की रोज़ ताज़ी सब्जी लेकर आएं, ताज़ी सब्जी और फ्रूट उसे लाएं, उसे बनाएं और उसे ख़त्म कर दें, और रात का बचा कुचा हम कुत्ते को डाल दें या किसी गरीब को दे दें, तो फ्रिज की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रिज बना क्यों था? ठंडा पानी पीने के लिए, इसलिए फ्रिज बनाया गया था। और अगर आपको पता है कि नहीं, मैं बता दूं कि टेराकोटा का एक फ्रिज एक आदमी ने बनाया है, जिसमें नो रेडिएशन, नो इलेक्ट्रिसिटी। टेराकोटा से वो फ्रिज बना है जिसमें हर चीज़ ठंडी रहती है, सही रहती है, पानी ठंडा रहता है। अगर आप मिट्टी का घड़ा घर में रखते हैं और उसके ऊपर गीला कपड़ा लगा कर रखते हैं, तो आपको 24 घंटे
ठंडा पानी मिलेगा। और अगर कहीं रात को आपने एसी चला दिया और वो एसी की हवा उस घड़े को लग जाती है, तो फ्रिज जैसा ठंडा लेकिन रेडिएशन फ्री पानी आपको मिलेगा। फ्रिज में जो आप पानी रखते हैं उसमें रेडिएशन होती है। ये बातें हम कहाँ ध्यान में रखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये जो जिंदगी है हमारी तीसरी घनत्वता की जिंदगी, ये है इसका दूसरा पहलू। अ, इस दूसरे पहलू में आमतौर पे ये होता है कि हमारा आध्यात्म कहीं पीछे छूट जाता है और हमें अ, समझ में नहीं आता कि हम अपने आत्मा का आध्यात्मिक तौर पे उन्नति, आत्मा की आध्यात्मिक तौर पे उन्नति हम कैसे करें या हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि उस बारे में तो ध्यान ही नहीं आता। राइट। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करना शुरू करो सुबह शाम, बहुत जरूरी है। तो यहाँ इस चैप्टर में कार्ला बताने वाली है कि इस गेम में रोजमर्रा की जिंदगी, तीसरी घनत्वता की जिंदगी में रहते हुए हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति किस तौर से करनी है बताने नहीं वाली है। मतलब वो ये समझा रही है कि कॉन्फेडरेशन ने इस बारे में क्या कहा है, और कॉन्फेडरेशन ने इस बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। उसके अंदर सबसे पहली बात जो कॉन्फेडरेशन कहती है, जिस बारे में कॉन्फेडरेशन बात करती है, वो है एकता। वो कहती है कि हम सभी एक एक कण, एक एक एनर्जी फील्ड, और ये जो रचना की रचेता की रचना है उसका, उसकी एक एक चीज, ये कुर्सी, ये पेंटिंग, ये कपड़े, ये ग्लास, ये पानी, ये हवा, ये सभी कुछ एक है। हम सब एक हैं। एक एक, चाहे ये दीवार है, चाहे मैं हूं जीती जागती, चाहे ये हवा है जो नजर नहीं आती, हम सब एक ही हैं और एक ही रचेता की रचना है और उसके साथ एक हैं। उसमें, इन चीजों में और हम में कुछ अंतर नहीं है। हर चीज की, जो भी रचेता ने रचना की है, हर चीज की अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है। हमारे अपने शरीर की एक एनर्जी फील्ड होती है। हमारे शरीर के अंदर एक एक ऑर्गन, ऑर्गन मतलब हिस्सा हमारा, जैसे कि आंखें हैं, हाथ है, कान है, नाक है, मुंह है, सर है, अंदर किडनी है, लिवर है, पैनक्रियाज है, हार्ट है, ब्रेन है, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, हर चीज की एक एनर्जी फील्ड होती है। और हमारा जो शरीर है, उस पूरे शरीर की कुल मिला के एक अपनी एनर्जी फील्ड होती है, जिसे आमतौर पे ऑरा कहते हैं, जिसके अंदर हर चीज की अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है, सब फील्ड्स होती हैं जो उसके अंदर रहते हैं। और हमारी ये जो स्किन है, स्किन जो है ये हमारी बाउंड्री है, हमें अंदर की चीजों को एक साथ इकट्ठे रखे हुए और उस एनर्जीज, अंदर की चीजों की एनर्जीज को एकत्र किए हुए, उसको आ, उसकी हेल्थ, हमारी हेल्थ, हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, वो सारी चीज़ों को की एनर्जी फील्ड को एकत्र अपने अंदर किए हुए हमारी ये स्किन सिस्टम है। और ये हमारे बाहर की जो एनर्जी फील्ड है उसके साथ और अंदर वाली एनर्जी फील्ड के साथ वो पूरा एकत्र एक तरह से किया हुआ है। जितने इंसान हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, पंछी, जितने हैं जिनकी, जिनका इस तरह का एक शरीर है, उन सभी की इसी तरह से जैसे हमारी है, वैसे उन सभी की एक एनर्जी फील्ड होती है। और वो सारे पेड़ पौधे, जानवर और उनकी फील्ड, और हमारे जो कुदरत है, कुदरत में हवा, पानी, आग, धरती, ये सारे, इनकी भी एनर्जी फील्ड होती है। और इन सभी की एनर्जी फील्ड
हमारे धरती की एनर्जी फील्ड के अंदर होती है। एक तरह से उसे उस धरती की एनर्जी फील्ड के अंदर बांध रखा है, जैसे हमारी स्किन ने हमारे अंदर की चीजों को अपने एनर्जी फील्ड में बांध रखा है, वैसे धरती की एनर्जी फील्ड ने इन सभी चीजों की एनर्जी फील्ड को अपने अंदर समा रखा है। अब जरा सोच के देखो, अगर हमारा दिल खुश है तो हमारा ऑरा येलो, वाइट, पिंक, ग्रीन, ब्लू होगा। अगर हमारा दिल दुखी है, हम उदास हैं या हमारी तबीयत खराब है, तो हमारे ऑरा में ग्रे स्पॉट्स आएंगे। अगर आपका लिवर खराब है तो यहाँ पर शायद आपका एक ग्रे स्पॉट आ जाए। अगर आपके दिमाग में टेंशन है तो यहाँ पे एक ग्रे या ब्लैक स्पॉट आ जाए। आपके शोल्डर में पेन है तो यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट आएगा। एक्चुअली ऑरा में ऐसा आता है। तो हमारी चमक कम हो जाती है, जो सुंदर रंगों की चमक है जो ईश्वर ने हमें जिससे नवाजा है, वो कम हो जाती है। तो अगर हम सभी की एनर्जी फील्ड इस धरती की एनर्जी फील्ड में समाई हुई है, तो अगर हम खुश रहेंगे और प्रेम से बर्ताव करेंगे, तो धरती की एनर्जी फील्ड कितनी चमकेगी। और अगर हम हर समय पर रोते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तबीयत खराब होती रहेगी हमारी, तो धरती की एनर्जी फील्ड पर कितना गहरा असर पड़ेगा इसका। और तभी धरती जब तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता में जा रही थी, तो धरती प्रसव का दुख अनुभव कर रही थी। वो स्मूथ नहीं था, वो स्मूथ नहीं था, मतलब वो ऐसे घूमती जा रही है, लेकिन उसके रास्ते में अड़चने कह लो, या जैसे धरती की तबीयत खराब हो गई थी हम लोगों की वजह से। हम लोग अपने दिल में जितनी ईर्ष्या, घृणा, नफरत और जो नेगेटिव इमोशंस पाल के रखते हैं, उसकी वजह से धरती का ऑरा खराब हो गया था और धरती के प्रसव में परेशानी आ रही थी। ठीक इसी तरह सूरज जो है, उसकी एनर्जी फील्ड, उसकी भी अपनी एनर्जी फील्ड है। वो हमारे धरती की एनर्जी फील्ड को अपने अंदर समाया हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह वो पूरे सोलार सिस्टम की हर प्लैनेट, हमारे सोलार सिस्टम जो बाकी सारे ग्रह हैं, उन सब की एनर्जी फील्ड को भी सूरज ने अपने अंदर समा रखा है। और क्योंकि धरती पर इतना कलह था, इसकी वजह से सोलार फ्लेयर्स हो रहे थे। तो जैसे धरती ने हम सब की एनर्जी फील्ड को अपने अंदर समा रखा है, सूरज ने अपने पूरे सोलार सिस्टम और अंतरिक्ष की एनर्जी फील्ड को अपने अंदर समा रखा है। ठीक इसी तरह जो हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा ने हमारे सूर्य और हमारे सोलार सिस्टम सौर मंडल की तरह की एनर्जी फील्ड को, और हमारी आकाश गंगा में और जितने सोलार सिस्टम्स हैं, सौर मंडल हैं और उनके जितने ग्रह हैं, उन सभी की एनर्जी फील्ड को अपने अंदर समा रखा है। और ये सिलसिला चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और इसी तरह एनर्जी फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को संभालते हुए ऐसे बढ़ती जाती हैं। ये उस क्रिएटर की, उस रचेता की सोच का एक हिस्सा है और उसके अंदर समाये हुए हैं, जो हमारे ओरिजिनल लोगोस का हिस्सा है। जो कॉन्फेडरेशन जिसकी बात कर रही है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी तरह से समझा सकते हैं कि लोगोस और उसके थॉट, जो क्रिएटर ने जो लोगोस बनाया, ओरिजिनल लोगो, उसका थॉट, वो उसके अंदर ये सब कुछ समाया हुआ है। तो कॉन्फेडरेशन ये कहती है,
और ये सलाह देती है कि आध्यात्मिक तौर पे आपकी धरती हो, हम हो, आप हो या कुछ भी हो, हम सभी असल में एक हैं। हम में कोई अंतर नहीं है। फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों, धरती हो, हवा, आकाश, आग, पानी, अ, इस धरती के ऊपर जो कुछ भी है, जो कुदरत भी है, और वो चाहे अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, गुस्से में है, तांडव कर रही है, शिव का तांडव चल रहा है, भूचाल आ रहा है, तूफान आ रहा है, हम सभी एक हैं। और जितना हम अनकंडीशनल अनजजमेंटल लव में जिएंगे, उतनी ये एनर्जी फील्ड जो है उसका रंग निखरेगा और उतनी ये शांत होगी। और ये सभी कुछ जुड़ा हुआ है रचेता के साथ, ये सभी कुछ रचेता के साथ एक है। और इस कॉन्फेडरेशन में के ग्रुप में से रा ये कहते हैं कि तुम सब कुछ हो। हर शख्स, हर चीज हो, हर कण हो, हर भावना हो, हर अनुभव हो, हर हादसा हो, हर अ, जो सिचुएशन है, जो माहौल है, हर माहौल हो, तुम एकता हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम प्रकाश हो, तुम प्रेम हो, तुम हो, तुम हो। आई एम, यू आर द लॉ ऑफ वन। तुम एक का कानून हो। थैंक यू। The chapter continues in part 2.